हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंजेक्शंस के बारे में। कौन सा इंजेक्शन कब लगाया जाता है। इससे पहले भी हमने इस पर 2 वीडियो बना लिए हैं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। ये उसके आगे के इंजेक्शंस के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी इंजेक्शन को एक एक करके देखते हैं। जो पहला इंजेक्शन हम देखने वाले हैं वो है जोन एसबी। जोन एसबी अगर इसके हम कंटेंट की बात करें तो ये होता है सेफ्ट्रेक्सोन एंड सल्बेक्टोम फॉर इंजेक्शन। वही इसे कैसे लिया जाता है तो ये फॉर आईएम या आईवी यूज़ आप इस पर देख सकते हैं, इमेज पर लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं ये किस काम में आता है। तो ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम में आता है या फिर एंटीबायोटिक्स ही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या फिर और सारे रीज़न या फिर डिसीज़ जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं उन सब में जोन एस भी यूज़ होता है। सोर थ्रोट हो गया, फेरिंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उनमें भी दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं हमारे दूसरे इंजेक्शन के बारे में। जो दूसरा इंजेक्शन हमारा है वो है साइक्लोपम। साइक्लोपम आपने नाम सुना होगा, इसकी टैबलेट भी आती है या फिर बच्चों को ड्रॉप भी दिया जाता है, सिरप भी आती है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो वो होता है डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब बात करें इसके यूजेस की, ये क्यों दिया जाता है, किन कंडीशन में दिया जाता है। तो जो मेन फंक्शन साइक्लोपम ड्रॉप, इंजेक्शन या फिर टैबलेट का हम बोल सकते हैं वो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, इन सब कंडीशन में हम साइक्लोपम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, उन कंडीशन में यह दिया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है फाल्सीगो। आप देख सकते हैं इमेज में फाल्सीगो 120। वही अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये होता है आर्टिसोनाइट इंजेक्शन, जो है 120 mg का। वही बात करें इसके यूजेस की, ये किन कंडीशन में दिया जाता है। तो जो मेन फंक्शन ऑफ आर्टिसोनाइट इंजेक्शन है वो है मलेरिया। ये मलेरियल कंडीशन में दिया जाता है, ये काफ़ी इफेक्टफुल है और तमाम हॉस्पिटल या क्लिनिक में ये मलेरियल कंडीशन में यूज़ होता है। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है जोन एक्सपी। इससे पहले जो हमने देखा था वो था जोन एसबी और ये इंजेक्शन है जोन एक्सपी। इसके कंटेंट की बात करें अगर हम तो ये होता है सेफ्ट्रेक्सोन एंड टेजोबैक्टम। वही अगर इसे लेना कैसे है तो हम इसे आईवी या आईएम के रूप में दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, किन कंडीशन में जोन एक्सपी दिया जाता है या यूज़ होता है। तो जो जोन एसबी की तरह ही ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस मतलब कि गले में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन वगैरह, उन सब कंडीशन में या फिर फीवर जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, उन सब कंडीशन में हम जोन एक्सपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है विटामिन के इंजेक्शन। अब विटामिन के इंजेक्शन उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो ब्लड डिसऑर्डर सफ़र कर रहे हैं, मतलब जिनका खून जल्दी नहीं जमता और कभी कोई चोट लगती है तो ज़्यादा बहता है खून, जिसे हेमोरेज बोलते हैं। जिनका खून क्लॉट नहीं होता मतलब कि जमता नहीं और कंटिन्यूअसली बहता है, उन कंडीशन में खून रोकने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जो कि है विटामिन के इंजेक्शन। ये खून बहने से रोकता है और तुरंत खून को जमा देता है। अगर कोई ज़्यादा ज़ख्म वगैरह लगी और कंटिन्यूअसली खून बह रहा है तो उन कंडीशन में हम विटामिन के का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ब्लड कोगुलेट मतलब ब्लड को जमा देता है और खून बहने से रोकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है आर्बिटोन इंजेक्शन। आर्बिटोन मतलब कि आयरन आयरन सप्लीमेंट इंजेक्शन। ये उस कंडीशन में दिया जाता है जो पेशेंट एनीमिया सफ़र कर रहे हैं। एनीमिया मतलब जिनको खून की कमी हो, खून में हीमोग्लोबिन काउंट कम है, उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। ये उस कंडीशन में दिया जाता है। ये खून को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन जो खून में हीमोग्लोबिन होता है उसको बढ़ाता है, उसके कंटेंट को बढ़ाता है, जिसके कारण ये एनीमिया में यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है पैरासीटामोल। अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा कि पैरासीटामोल किस कंडीशन में दिया जाता है या किस काम में आता है। जी हाँ, फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, जो कि फीवर कम करना मतलब बॉडी टेम्परेचर कम करना, बुखार को कम करने के लिए काम में आता है। इंजेक्शन के अलावा पैरासीटामोल टैबलेट या फिर बच्चों के लिए ड्रॉप सिरप भी होती है। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है क्विनाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। अब ये किस कंडीशन में दिया जाता है। तो फाल्सीगो की तरह ही ये इंजेक्शन भी एंटी मलेरियल ड्रग है,
मतलब कि मलेरिया के कंडीशन में दिया जाता है। मलेरिया ऐसी डिसीज़ जिसमें फ़ीवर होता है, चिल होती है या फिर बहुत पसीना आता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर एक बार और बुखार चढ़ता है, फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को कहते हैं मलेरिया। उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है, ये काफ़ी यूज़फुल है मलेरियल कंडीशन में। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, जो कि है टैक्जिम। टैक्जिम जिसका अगर हम कंटेंट देखें तो ये होता है सिफोटैक्जिम, सिफोटैक्जिम सोडियम इंजेक्शन। वही बात करें अगर इसके यूजेस की, तो ये एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जोन एसबी या जोन एक्सपी की तरह ही स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फीवर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब कंडीशन में टैक्जिम यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रग की। सो जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है लीवोफ्लॉक्सेसिन। लीवोफ्लॉक्सेसिन इंजेक्शन 500 mg। अब बात करते हैं ये किस कंडीशन में यूज़ होता है। तो जो मेन कंडीशन जिन कंडीशन में यूज़ होता है, वैसा तो ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ड्रग है, बैक्टीरियल कंडीशन में यूज़ होता है, लेकिन पर्टिकुलरली लंग्स रिलेटेड डिसीज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड डिसीज़, उन कंडीशन में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि निमोनिया या फिर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस कंडीशन में लीवोफ्लॉक्सेसिन इंजेक्शन यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारे इंजेक्शन हमने आज के इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।